नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं जिला सोलन के आयुर्वेदिक चिकित्सालय से, जहां पर आपको जानकारी देंगे कि आयुर्वेद पद्धति किस तरह से काम करती है। और जैसे कि सभी को जानकारी है कि आयुर्वेद पद्धति हमारी सबसे पुरानी पद्धति है और आयुर्वेद के जो कार्य है वो किस तरह से होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी शायद नहीं होगी और हमें भी शायद इतना नहीं पता था कि आयुर्वेदिक अस्पताल में भी इस तरह से इलाज होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का जो है इलाज चल रहा है। तो आइए आपको पंचकर्म कक्ष में लेकर चलते हैं। इसकी जानकारी भी डॉक्टर साहब से लेंगे। अंदर डीओ साहब भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जानेंगे कि पंचकर्म कक्ष क्या है और पंचकर्म किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए आइए अस्पताल के अंदर आपको लेकर चलते हैं। ये वो वार्ड है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रही हैं। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स का जो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इनसे भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पेशेंट का यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मली लग रहा है कि मसाज हो रही है, लेकिन पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये कार्य हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से। और सर, सबसे पहले लाइफ टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सोलन है, तो हम बात करेंगे कि सर उस तरफ चलते हैं ताकि फ्रेम अच्छी आ जाए, क्योंकि इस तरफ को शायद अगेंस्ट द लाइट आ रहा है जी। तो चलिए बात करते हैं सर। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद पद्धति हमारी सबसे पुरानी पद्धति है और जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी लोग बीमार होते हैं तो सबसे पहले अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। और अगर बात करें तो आयुर्वेद पद्धति बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज लोग जो हैं आयुर्वेद को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? और थोड़ी सी जानकारी हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी आयुर्वेद के बारे में जानकारी दे सर। आयुर्वेद जो है सबसे प्राचीन पद्धति है और ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ को रुख कर रहे हैं पेशेंट। हमारे पास जितने की पुराने से पुराने रोग है, संधिगत वात व्याधि है, आम बात के रोगी हैं, उनका हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं पंचकर्म के थ्रू एक बढ़िया लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और इससे लोग ठीक हो रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो हमारे रोगियों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। और क्या बोलते हैं आयुर्वेद में जो है कि जड़ से रोगों का नाश किया जाता है, ना कि को टेम्परेरी हमारा कोई इलाज नहीं है। हम लोग कोई भी जो भी चिकित्सा करते हैं हम लोग, लेकिन चाहते हैं कि बाहर की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर शायद सिग्नल का इशू भी आ रहा है और हमारे जो दर्शक हैं वो क्लियरली तस्वीर आपकी बात क्लियरली सुन पाएंगे। तो इसलिए हम बाहर की ओर रुख करते हैं जहां पर अच्छा नेटवर्क होगा, ताकि ये लाइव तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके पास सीधी सीधी पहुंच जाए। जी सर, हमारे जो भी हम लोग आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं वो जड़ से हम लोग रोग का निवारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसमें जब 1 महीने से मेरे को यहाँ ज्वाइन करके मैं खुद यहाँ को 15-20 पेशेंट जो हमने खुद देखे हैं कि जो को पंचकर्म से जिनकी हम चिकित्सा कर रहे हैं, पुराने से पुराने रोग जो जिनके ज्वाइंट्स ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जुड़ गए हैं, लोग रोते हुए तो आज हंसते हुए जा रहे हैं इस हॉस्पिटल से। तो ये बड़ी एक खुशी जो महसूस होती है। और ऊपर बस बहुत से पेशेंट आते हैं और बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, कई पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल डंडे के साथ आते हैं और डंडा छोड़ के चल जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं, अपने खुद चल के जाते हैं। तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेदा की है। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी ट्राइयाँ बहुत अच्छी हैं, पौराणिक कथाएं आपको पता ही होंगी। आयुर्वेद तो वैसे भी पौराणिक रूप से ज्ञात है और इसमें तो एक मिरेक्युलस ड्रग्स हैं। लेकिन अगर पेशेंट को थोड़ा आयुर्वेदा को जीना भी पड़ता है, इसके साथ सिर्फ दवाई का ही रोल नहीं है। आयुर्वेदा इज लाइफ साइंस, यू हैव टू लिव आयुर्वेदा ऑल्सो, देन एंड ओनली इट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि अस्पताल में मरीज काफी सारे हैं, क्रॉनिक पेशेंट, डिजीज वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं और इमरजेंसी वाले नहीं आते हैं, लेकिन सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने मरीज हैं जो यहाँ पर अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, और कितने लोग यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? देखिए मैम, अगर हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो हमारे पास 14 से 18 पेशेंट अभी एडमिट हैं। लेकिन जो आपको पहले जा चुके हैं, बीच में कोविड के कारण काफ़ी बंद रहा तो हमारी आईपीडी बंद रही। उसके बाद अभी हमने 3 महीने से दोबारा आईपीडी स्टार्ट की है। तो उसमें कम से कम हमारे पर मंथ में ऑलमोस्ट 50 to 70 पेशेंट आईपीडी वाले जो नॉर्मल होकर जाते हैं और ओपीडी में पर डे 70 to 100 पेशेंट पर डे ओपीडी आती है।
सर, अस्पताल किस तरह से लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है? यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं? और सारे पेशेंट आते हैं, फिर आपके ब्रेन ट्यूमर तक के पेशेंट आते हैं जिनको हम यहाँ से अपनी मेडिसिन देते हैं, जिसका अपना रस औषधियाँ सारी यूज की जाती हैं। इसके अलावा 14 से मतलब कम से कम 20 पेशेंट पर डे का हमारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेट करके जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितना कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी हमें दी। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, लाइफ टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपसे अब जानेंगे उन पेशेंट्स के बारे में, तो पेशेंट्स की तरफ भी रुख करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है आयुर्वेद में आने के बाद और किस तरह से उनका इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उन्हें किस तरह की बीमारियां थी और कैसे कितने लंबे समय से उनकी बीमारी का इलाज चल रहा है और किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। अभी मैं वार्ड में जो हर तरह से जो है अन्य चिकित्सा पद्धतियों से, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से जिनको इलाज नहीं मिल पाता और वो रिकवरी रैपिडली नहीं हो पाती, वो आयुर्वेद में एक आशा की किरण लेके यहाँ पर आते हैं कि कुछ हमें उम्मीद की किरण यहाँ जागी होती है और उसके तहत हम पंचकर्म विधि से, आयुर्वेद में एक लंबी चिकित्सा पद्धति है, एक बहुत ही जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो पंचकर्म से रिलेटेड हो, एक लंबा प्रोसेस हमारे पास विद्यमान है। और मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत अगर पेशेंट से बात तो चलिए पेशेंट्स की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब के साथ साथ चलिए पेशेंट्स की तरफ भी चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट शिमला से आए हैं और इनको यहाँ पर 10-12 दिन यहाँ पे एडमिट हुए हैं और ये पार्किंसंस के एक हिस्ट्री लेके आए थे जिसमें लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, खड़े नहीं हो पाते थे, स्टैमरिंग ऑफ वॉइस, इनकी आवाज़ बिल्कुल जो है बोल नहीं पाते थे और इनका एक तरह का जो कंपन, बिल्कुल जो ये कांपते थे पूरी तरह, लगातार कंपन इनका जो है बंद नहीं होता था। आज पंचकर्म की विशेष चिकित्सा पद्धति यानी कि पेजिचिल और पत्र पोटली श्वेत यानी कि हमारी इस तरह की विभिन्न औषधियों से युक्त, हम चाहे वो काष्ठ औषधियाँ हों, चाहे वो अपनी जो है हर्बल ड्रग्स हों, उसके तहत एक पोटलियाँ हम तैयार करते हैं। उन सब में उन पोटलियों को डुबोते हुए हमारे ट्रेंड मसाजर्स जो हैं वो लगातार आधा घंटा से 1 घंटे तक सर्वांग और एक आभ्यंतर और अंतरंग स्वेदन के तहत उस रोगी का इलाज करते हैं और साथ में हम विभिन्न प्रकार की काल, मात्रा, योग बस्तियों के द्वारा, एक बस्ती कर्म आयुर्वेद में पंचकर्म के तहत आने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके तहत हमने इस चिकित्सक को, इस रोगी को जो है वो चिकित्सा दी। बस्ती कर्म, पेजिचिल और पत्र पोटली श्वेत के माध्यम से हमने इनका पार्किंसंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया है और आज ये आपके सामने खड़ा है बिना लाठी के। ये लाठी के से आए थे, ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे और कंपन इनकी कभी बिल्कुल लगातार चली थी और आज ये बोल पाते हैं ढंग से, इनकी स्टैमरिंग नहीं है, बहुत कम हुआ है, कंपन कम हुआ है और आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी इनकी बढ़ी है। जी तो सर हम सर आपका लाइफ Actually, I'm Anil Sharma from Shimla. I was a teacher. आप कैमरा की तरफ देखें तो लोगों को भी पता चलेगा। जी। Myself, Anil Sharma. I was a teacher in Auckland School, Shimla. I have a 30-year experience in teaching. तो कुछ लंबे समय से मुझे थोड़ी घुटनों की प्रॉब्लम्स, घुटनों की प्रॉब्लम, कंपन और ये चीज़ चल रही थी। तो मुझे पता लगा कि भी मैंने इसका इलाज एलोपैथिक में भी कोशिश की करने की, तो उसमें मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर मेरे को बताया गया कि सोलन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर्स हैं जो इसका इलाज करते हैं। तो मैंने फिर यहाँ आने का सोचा, तो मैंने यहाँ 10-15 दिन में एडमिट रहा, तो उससे मैं काफ़ी मुझे आराम मिला है। जी
तो यानी कि आपको आयुर्वेद पद्धति से आराम मिला है, आज आप ठीक है। हाँ जी, जी धन्यवाद सर, आपका एक्सपीरियंस। देखिए आयुर्वेद पद्धति में भी इलाज संभव है और लोगों को राहत भी मिल रही है। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं और आगे भी जानेंगे कुछ और पेशेंट्स जो यहाँ पर एडमिट है, जो यहाँ पर जी। तो चलिए अगली तरफ चलते हैं जी। ये पेशेंट अभी 3 दिन पहले ही दाखिल हुए हैं और स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं और लॉस ऑफ वेट और बहुत ही ज़्यादा इनके टांगों में सूनापन बढ़ता जा रहा था और एक्यूट पेन के सिम्टम्स लेके यहाँ आए थे। और आज इनको भी बाकायदा कटिबस्ती और पिजिचिल और पीपीएस के तहत जो चिकित्सा पंचकर्म की महत्वपूर्ण है उसके तहत इनको एक चिकित्सा क्रम दिया जा रहा है और उससे इनको अप्रत्याशित सुधार महसूस हो रहा है और इनकी दर्दें कम है। आज आराम से बैठे, नहीं इस तरह ये बैठ नहीं पाते थे और ये इम्प्रूविंग डे बाई डे। और मुझे लगता है 5-7 दिन इनको और पंचकर्म की जो विशेष चिकित्सा हमारी पद्धति है, प्रणाली है, उसके तहत इनको उपक्रम दिए जाएंगे और बाकी ये पेशेंट स्वयं अपने जवान से। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी मैं सुबाथू से हूँ। तो एक्चुअली मैंने पहले भी हॉस्पिटल में सोलन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज कराया पहले, लेकिन मुझे वहाँ से इतना आराम नहीं मिला। मुझे मालूम हुआ इधर आयुर्वेदिक में डॉक्टर साहब है, वो काफ़ी लोगों को ठीक भी कर चुके हैं क्या ना, और कई मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा भी मैं भी वहाँ जाके देखूँ। तो 2-3 दिन से पहले मैं इधर एडमिट हुआ, डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी। इन्होंने बोला कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा इधर। तो मुझे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कमर में काफ़ी दर्द था, इसलिए अभी मैं काफ़ी महसूस कर रहा हूँ, आराम है मुझे। तो मैं चाह रहा हूँ भी और लोग भी अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा का अगर कराना चाहे तो इधर आ सकते हैं। तो मैं लोगों से ही गुजारिश करता हूँ। तो आपको बधाई हो कि आप 2-3 दिन में काफी हद तक ठीक हो पाए हैं जी। तो चलिए अगले पेशेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे भी जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है और इन्हें क्या समस्या थी जी। ये उमेश है, ये स्पेशली हिसार से आए हैं स्पेशली इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए। इनको भी 20-25 साल से सिर दर्द रहता था और काफ़ी मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कहते थे, मानसिक रूप से काफ़ी ग्रसित लग रहे थे। तो हमने काफ़ी टाइम से इनको शिरोधारा किया है, अपना पंचकर्मा पद्धति पूरी किया, साथ में मेडिसिन दी हैं, हमने इनको नस्से दिया है बहुत ज़्यादा। तो उससे इनको काफ़ी फर्क पड़ा है और ये कह रहे हैं मेरे 20-25 साल से मतलब जो सिर दर्द थी बिल्कुल ना के बराबर है। आप इनसे खुद बात कर सकते हैं। तो आप बहुत दूर से सफर तय कर हिमाचल आए हैं और सोलन के आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। आप जो हमारे दर्शक हैं, देखिए दर्शक हमारे बड़ी दूर तक हैं, सभी देख रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। जी मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं हिसार से आया हूँ। मेरे को सिर में दर्द इतना रहता था बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा सर दर्द बिल्कुल ना के बराबर हो गया सर। जी मैम। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया रिलीफ हो रही है मेरे को। जी मैम। तो देखिए सबने एक्सपीरियंस बताया अपना, किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम से खड़े नहीं हो सकते थे, हिसार से भी यहाँ पर पेशेंट्स पहुंचे हुए हैं। तो देखिए आयुर्वेद पद्धति में भी लोगों को काफी ज्यादा आराम पहुंच रहा है। इसके बाद हम फीमेल वार्ड में चलेंगे और वहां पर भी जानेंगे कि महिलाओं को किस तरह की समस्याएं थी और किस तरह से अब महिलाएं ठीक हुई हैं। तो चलेंगे डॉक्टर साहब जी। मुझे लगता है नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चलेंगे और डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस पेशेंट्स को क्या क्या समस्याएं थी। अभी तक आपने देखा कि मेल वार्ड में हम गए थे जहां पर काफ़ी सारे पेशेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें ये समस्या थी, लेकिन अब उनकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। काफ़ी सारे लोग ठीक हुए हैं, कुछ लोगों को 2-3 दिन में ही फर्क पड़ चुका है। और अब चलिए फीमेल वार्ड की तरफ चलते हैं जहां पर महिलाएं हैं और महिलाएं किस रोग से ग्रसित थी, क्या उन्हें अब फर्क पड़ा है, कैसा महसूस कर रही हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं और यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये पेशेंट जो है फीमेल वार्ड में आज इनको 10 दिन हुए हैं और ये कोविड पॉजिटिव होने के बाद, कोविड पॉजिटिव हुई थी उसके बाद ये प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रही थी और डिप्रेशन में चली गई थी। आज इनको शिरोधारा और नस्य और विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेध्य रसायन जो औषधियाँ हैं उनको देने के बाद आज ये बहुत अच्छे से नींद ले पाती हैं और इनको सांस की जो प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक ये नाक से बिल्कुल सांस नहीं ले पाती थी, इम्प्रूविंग डे बाय डे। और इनके खुद का व्यक्तिगत इनका एक्सपीरियंस क्या है?
तो नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या समस्याएं आपको हुई और आयुर्वेदिक अस्पताल में आने के बाद आपको अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? नाम चंद्रप्रभा गुलेरिया है जी। और यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद मुझे काफी फर्क पड़ा है। जी जी। कोविड के बाद देखिए बहुत सारे लोगों को समस्याएं आई और ज्यादातर लोगों की समस्या यही थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इन्हें सांस लेने में समस्या आ रही थी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इनका इलाज किया गया और आज ये अब बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब आगे चलते हैं जी। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं महिला वार्ड में भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब कोई ऐसे जिन्हें काफी ज्यादा समस्या हो और अब वो बिल्कुल ठीक हो? आर्थराइटिस के जी पेशेंट्स जो है काफी समय से अभी नए दाखिल हुए हैं। दोनों महिलाएं जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की चल नहीं पाती। आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट्स बिल्कुल चलने में असमर्थ हैं, लेकिन जब आए थे और आज में ये जो है खुद बिना लाठी के खड़े भी हो पा रहे हैं और चल भी पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पंचकर्म की चिकित्सा प्रणाली से साथ साथ में जो हमारी आयुर्वेदिक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियां हैं, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत हम इनको काफी हद तक ठीक करने में सफल हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ जो है हमारे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर जरूर बताएंगे कि इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो मुख्य सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई गई है वो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ विशेष सुविधा। एक सवाल मेरा ये भी है सर कि पंचकर्म जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और हम पंचकर्म कक्ष में भी गए थे, ये पंचकर्म है क्या? देखिए नाम इस तरह का है क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को पंचकर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब जानकारी दें। आप देखते हैं कि रोज की भागदौड़ की जिंदगी में और हमारी ओपीडी में भी आज अक्सर देखते हैं, चाहे वो एलोपैथिक का हो चाहे आयुर्वेद का हो, किसी भी प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि पेट से संबंधित रोगी यानी कि कब्ज की शिकायत लेके, गैस की शिकायत लेके, सिर दर्द की क्रॉनिक हेडेक की शिकायत लेके, अनिद्रा, माइग्रेन, नींद नहीं आना, सिर दर्द बना रहना और पक्षा जितने भी जोड़ों की प्रॉब्लम्स से आज देखो कितने अधिकतर किसी जोड़ों से रिलेटेड है। जोड़ों के दर्द बिल्कुल ठीक होने में नहीं आते, पेन किलर से ले लेके, एंटी इन्फ्लामेटरी ले लेके पेशेंट जो है ऊब जाता है और वो आयुर्वेद की तरफ दौड़ता है। तो पंचकर्म एकमात्र विकल्प रह जाता है और इस पंचकर्म का एकमात्र उद्देश्य कि व्यक्ति के शोधन क्रिया यानी कि व्यक्ति के शरीर का शोधन हम किस प्रकार से करें और उसके तहत हम 5 एक जो है हमारा स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म करते हुए वामन विवेचन, शिरो विरेचन, अनुवासन, निरूह, इस तरह की प्रक्रियाओं के तहत हम विभिन्न प्रकार की कष्ट साध्य बीमारियों का पंचकर्म के माध्यम से इलाज करते हैं और सफलता भी मिलती है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिली होगी। अब सर से बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। जी सर, ये जो योजना चली हुई है हिम केयर योजना के तहत सभी का जो उपचार आयुष्मान भारत के तहत उसका इलाज किया जा रहा है। जी। तो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसी में ही हम लोग सबका इलाज करते हैं। जी। तो सर जो जनता हमें देख रही है उनके लिए एक संदेश दे दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो रोगी कहीं ठीक नहीं होगा हमारे हॉस्पिटल सोलन में आइए और हम तन मन धन लगा के अब यहाँ पर सभी लोगों का उपचार करेंगे और उनको हंसते हुए यहाँ से विदाई देंगे हम लोग। जी धन्यवाद सर, आप सभी का, जितने भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आप लोगों से अपील की और जानकारी शायद ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, लेकिन आपने देखा कि पेशेंट चिकित्सालय जाएं और अपना इलाज करवाएं, तो सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सभी को काफी फायदा मिला है। तो अगर जरूरी नहीं है, हम लोग आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप एलोपैथी की तरफ ना जाएं जरूर, लेकिन अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आयुर्वेद को भी एक बार जीवन में अपना के देखिए, क्या पता आपके जो बीमारी है, रोग है, वो खत्म हो जाए। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।